ZF न्यूज़ क्लिक के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तहसील कलर सईदा की सबसे खूबसूरत जगह, और यहाँ पे एक बैठक है सखी हयात अलमुईर जिंदा पीर, जिसे पीर कसावा भी कहते हैं। उनकी बैठक यहाँ पे मौजूद है और उस जगह पे हम मौजूद हैं। ये बड़े ही संगलाख किस्म की चोटियों से, पहाड़ों से होते हुए रास्ता निकलता है, जहाँ से होते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे बंदा पहुँच पाता है, क्योंकि पैदल सफ़र कम से कम 30 से 40 मिनट का पैदल सफ़र करना पड़ता है। अगर दिखा सकूं मैं यहाँ पे कैमरे की आंख से, तो वो नीचे से एक गाड़ी उतरती हुई हमें नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे अमूमन ये जो ख़ास किस्म की गाड़ियाँ हैं इस एरिया में जो चलती हैं वही यहाँ पे पहुँच पाती हैं, वगरना दूसरी जो आम ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो इसी गाड़ी यानी हमारी गाड़ियाँ वो नीचे खड़ी हैं, और यहाँ पे हम पैदल होते हुए इस रास्ते से यहाँ पे पहुँचे हैं। इसकी अगर हम आगे बढ़ें, ये सिर्फ एक दफ़ा मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये एक बैठक है पीर कसावा के नाम से जो मशहूर है। ये कलर सईदा, तहसील कलर सईदा के बिल्कुल बॉर्डर एरिया के साथ मिलती है। और ये इसकी सीढ़ियाँ अगर देखें, हर तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ ये खुद भी एक सबसे बड़ी ऊंची चोटी पे मौजूद है, और यहाँ से सीढ़ियों से आते हुए यहाँ पे हम पहुँचते हैं। इर्द गिर्द अगर देखें तो ये सारी एक हमें नीचे एक वादी, गहरी वादी नज़र आती है, पहाड़ों से ढकी हुई है, लेकिन ये सबसे ऊपर चोटी है। और इसके इर्द गिर्द वहाँ अगर आपको दिखा सकें हम, तो मुख्तलिफ़ किस्म के मकानात बने हुए हैं। हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमने ये भी महसूस किया कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। जब हम शहरों से निकल के आते हैं तो वहाँ पे हमें हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी हम बाज़ औक़ात नाशुक्री करते हैं उन हालात में भी। लेकिन अगर यहाँ पे इन लोगों की ज़िंदगी देखें तो हमें सोचना चाहिए कि, लेकिन ये एक बात बड़ी काबिल गौर है कि इनकी ज़िंदगी नेचर के ज़्यादा करीब है। ये यहाँ पे जो कुदरती नज़ारे हैं, मेरा ख्याल है कि ये सेहत के हवाले से इनको इतने कोई मसाइल नहीं होते होंगे। तो मज़ीद आपको चीज़ें भी दिखाएंगे, लेकिन इस दरबार के हवाले से भी मैं आपको मज़ीद बताता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।